ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी यथार्थ सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की क्या विधि है, इसकी देवता कौन हैं, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन कौन से देवताओं का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। हे राजन, इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में व्यक्ति को भगवान को स्नान कराना चाहिए, पूजा करें, उनके सामने आप नैवेद्य अर्पण करें, दीपक जलाएं, चंदन का टीका लगाएं, तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर भगवान के सामने कथा का श्रवण करें। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर रो रो कर के पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतुष्टि नहीं थी। वह सदैव यही चिंतन करता रहता था कि मेरे बाद में कौन मेरे राज्य को संभालेगा, कौन पितरों के नाम से पिंड आदि देगा, कौन श्राद्ध आदि करेगा। ऐसा कोई नहीं जो मेरे बाद में इस कार्य को करे। जिस व्यक्ति के पुत्र ना हो उसके पिता रो रो कर के पिंड लेते हैं। इसलिए मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय भी किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। एक दिन तो उसने सोचा चलो इस जीवन को नष्ट ही कर देता हूँ, लेकिन आत्मगार को महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। राजा ऐसी चिंता में लगा रहता था, ना उसका राजपाट में मन लगता था, ना ही और किसी काम में। एक बार वह इसी विचार में अपने घोड़े पर बैठ करके जंगल की तरफ जाने लगा। घनघोर जंगल था, चारों तरफ पशु पक्षी विचर कर रहे थे। राजा एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और सामने देखते हैं कि सभी पशु पक्षी अपने परिवार के साथ में वहाँ पर विचरण कर रहे हैं। वन में मृग, व्याघ्र, सूगर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। मृग अपने बच्चों के साथ में किलकारियाँ मार रहे हैं। वही बंदर अपने परिवार के साथ में भ्रमण कर रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे यह दुख कैसे प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा।
उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारंस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहां पर बैठ गया। जब राजा यह विचार कर रहा था तो उसको प्यास लगी। अब वह चारों तरफ पानी की तलाश में गया। सामने उसे एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने कहा, चलो यहीं पर जलपान करते हैं। लेकिन राजा जैसे ही उतरा, वहाँ की शोभा देख कर के दंग रह गया। राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। वहाँ पर ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम करके राजा बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने भी उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र बड़ा ही बलवान था, शूरवीर था, दानी था और जिस प्रकार से राजा प्रजा की देखभाल करता था उसी प्रकार से वह पुत्र भी देखभाल करता था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जिसके मन में संतान की कामना हो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के करने से शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। पूरे मन, क्रम, वचन से अगर यह व्रत किया जाए तो व्यक्ति को हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में संतान की कामना है तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान की कृपा से मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण।